थैंक यू सर यहाँ भी लोग We basically were valued at about $2 billion, 300 plus person company across the globe. We are based primarily, we started in the United States, so offices in San Francisco, Menlo Park, New York, and then we have offices in London, in UK, and in Bangalore, which is in India. We work with a number of large enterprises, a number of large organizations across the world as our customers. So you can see a lot of names that you might already be familiar with. So big banks like JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, HSBC, Standard Chartered, and so on. Then we have a number of large insurance companies like AXA, Northwestern Mutual, a number of tech companies like Uber, for example, whenever Uber onboards a driver, they have to process a bunch of paperwork, right? Their driver license, bunch of their car, insurance paperwork or car paperwork, all of that is done through InSpace. And then, the company like Colgate, whenever they do invoices and those kind of things, they do InSpace. They move to the next slide. ये जो टेक्नोलॉजी है जनरेटिव एआई ये काफ़ी रिसेंट टेक्नोलॉजी तो इसका जो पहला बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट आया वो लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में आया हमने अप्रैल और अराउंड एंड ऑफ मई अर्ली जून लॉन्च किया था ये और उसके बाद हमने इंडिया में उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था एक्चुअली तो जो इनिशियल जो टेस्ट किया था हमने इंडिया में वो स्टूडेंट्स टीचर्स प्रोफेसर के साथ किया था सेंटर में देखिए लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट को एंटरप्राइज ग्रेड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है जैसे कि बड़े बड़े बैंक यूज़ कर सकें ऊबर यूज़ कर सके सिटी बैंक यूज़ कर सके स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूज़ कर सके जिसके लिए थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए जो है वो हमने 5-6 महीना वो टाइम लिया क्योंकि उसको हम सिक्योर बना सकें जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन कर सकें जिससे कि आपका डेटा सिक्योर रह सके और उसके बाद हमने जो है 5 महीने के बाद रिलीज कर दिया दुनिया के लिए तो मेरे हिसाब से जो है 4-5 महीने का टाइम लेना जिससे कि लोगों की प्राइवेसी सिक्योरिटी और इन सबको जो है इन सब के ऊपर टाइम दिया जा सके इन सबको जो है प्रॉपर बनाया जा सके जिससे कि लोग ट्रस्ट कर सके कि उनका डेटा सिक्योर रहेगा डेटा बाहर नहीं जाएगा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है एग्जैक्टली क्या आपने पेश किया है और कितना अलग है और उससे तो ये प्रोडक्ट के पीछे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहली बात है कि देखिए बहुत सारे लोग जनरेटिव एआई के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी कि क्या जैसे कि बड़े बड़े बैंक यदि आप उनको डाटा देते हैं तो वो डेटा बाहर नहीं भेज सकते आप उनको उनके ऊपर भरोसा करते हैं जैसे कि आप बैंक के साथ काम करते हैं कि आपका डेटा किसी और को ना दे रहे तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें उनको सपोर्ट करना है तो हमको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह के रन करना होगा डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए डेटा जो है हर इंसान का उसके अंदर रहना चाहिए वो आपका जो है डेटा किसी और के मॉडल को ट्रेन करने में नहीं यूज़ किया जाना चाहिए आपका जो डेटा है वो जो है क्या कहते हैं हम खुद ट्रेन ना करें उसके लिए होना चाहिए ये सारी चीज़ें प्राइवेसी सिक्योरिटी एंटरप्राइज कंट्रोल ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं इन एडिशन टू ऑल द कैपेबिलिटी दैट यू सॉ वो इम्पोर्टेंट है जो कि बाकी लोग का क्या है कि आप सिंपल जो है इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो तो वो जो है दे देगा लेकिन वो डेटा जो आज के डॉक्यूमेंट के ऊपर हो जो गारंटी करे कि जो है जो आंसर है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर से ही आंसर हो तो वो सारी गारंटी जो है ये प्रोडक्ट देता है सर किस लैंग्वेज में रहेगा किस लैंग्वेज वगैरह आपको देने लगता है तो ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लैंग्वेजेज में जो है अवेलेबल है तो आपने अगर डेमो देखा तो उसमें मैंने जो है डॉक्यूमेंट इंग्लिश में था और सवाल गुजराती में पूछा डॉक्यूमेंट मराठी में था और सवाल अंग्रेजी में पूछा तो ये एक अच्छी चीज़ क्या है डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कि आपका जो लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है तो बहुत सारे जैसे ट्रांसलेट करते हैं हम लोग तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं बहुत सारे मीनिंग अलग हो जाते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा तो मैं बताता हूँ तो जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो रही है इससे पहले की वो क्या करते हैं एक सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं ठीक है तो उसमें क्या है कि आपको अगर कुछ गलतियाँ हुई तो एक सेंटेंस में वो गलतियाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव एआई जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है बेस्ड ऑन पूरा इनपुट जो सारा जो इनपुट दिया है या पूरे डॉक्यूमेंट को और अगर वो आपको समझ में आ गया और उसके बाद आप आंसर कर रहे हैं
तो ये एक्चुअली लाइक ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, ये उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। जैसे कि आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछे और मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दूं, तो ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि मैं पहले हिंदी में जवाब निकाल रहा हूँ और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं सोच रहा हूँ और डायरेक्टली इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट वैसा है। तो इसमें ट्रांसलेट नहीं कर रहा है इस वर्ड को, इसमें क्या कर रहा है कि आपके उसको समझ रहा है और उसके बाद वो जनरेट कर रहा है, और इस वजह से जो है इसमें गलतियां कम होती है, और वो स्पेलिंग मिस्टेक और वो सब जो इनपुट में है वो आउटपुट में नहीं आता, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। सर अभी हमने वेबसाइट देखी आपकी, उबर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सारा पे क्या टारगेट है आपका आगे चल के भविष्य में, क्या किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े? हमारा टारगेट ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, इन सब को जो है हम मोर एफिशिएंट बना सकें, क्योंकि इन सब ये सारी जो चीज़ें हैं ये जनरली किसको सर्व करती है, आप लोगों को, राइट। अगर ये सारे लोग जो है इन सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये किसका फायदा है, आप लोगों का। जैसे आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको लोन 5 मिनट में मिले रादर देन जो है 5 हफ्ते में, तो सबको फायदा है ना। अगर आप जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, अगर 3 महीने के बजाय वो 3 दिन लगे तो सबको फायदा है ना। तो हमारा क्या गोल है कि टू इनेबल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारा ये प्रोडक्ट यूज करके सारी दुनिया को बेहतर सर्विस दे सके। इतने सारे कंपटीशन है सर मार्केट में, एक से कंपटीशन है। स्टार्टिंग में लोग ऑफर देते हैं, पैसा ट्रांजेक्शन करो तो कुछ ऑफर बाद में बंद कर देता है, तो ये ऑफर आप भी दे रहे हो या बाद में बंद कर देते हैं? तो हम जो है इस बिजनेस में पिछले 7-8 सालों से हैं एक्चुअली। अगर आप देखोगे, और हमारे ये सारे कस्टमर्स हैं, हम बहुत सारे कस्टमर्स हैं पिछले 4-5 सालों से साथ काम कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा ऑफर नहीं है जो हम बंद करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस में क्या है ना, आपको देखोगे हर साल चीज़ें सस्ती होती जाती हैं, बाकी चीज़ों में हर साल चीज़ें महंगी होती जाती हैं। तो एक्चुअली जो हमारा प्राइस है और हमारा जो प्रोडक्ट है हर साल थोड़ा सस्ता हुआ है, ना कि महंगा। तो और मेरे हिसाब से वो ट्रेंड चलता रहेगा। तो लॉगिन डिटेल्स बताइए, मतलब कितना लॉगिन कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट है इंस्टा पे, एंड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस सर्विस? तो लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की जरूरत है बस। और इन चार्जेस, अभी जो आता है कुछ दिन चलते हैं, 3 दिन यूज होने के बाद फिर उन लोग चार्ज करते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली क्या है, पहला 500 क्रेडिट फ्री है, उसके बाद जो है हर क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कितने पेज के ऊपर पूछ रहे हो, तो उसके लिए वो जो है 8 या 9 पैसे लगते हैं, 7 या 8 पैसे पर क्वेश्चन। लेकिन आप सोचो कि आप जो है जैसे बड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर जो है आप सवाल पूछ रहे हो कि बताओ इसका की मुद्दा क्या है, 8 पैसा जो है काफ़ी सस्ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत महंगा है। जो क्रेडिट जो हम चार्ज कर रहे हैं वो हर क्वेरी के लिए जो है बहुत ही कम है। कितना डिफरेंट है इंस्टा पे चैट जीपीटी, बिकॉज़ दोनों एआई है, आपको कितना क्या कुछ चेंजेस है? हाँ, तो चैट जीपीटी जो है ना वो इंटरनेट के डेटा के ऊपर लिखा गया है। जैसे कि आपको सवाल पूछना है कि भाई इस चीज़ का सवाल बताओ, तो उसने जो इंटरनेट से सीखा है उसके ऊपर जवाब देता है। और चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा टूल है। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा टूल है। उसमें जैसे गूगल सर्च आप करते हैं तो इंटरनेट से रिजल्ट देता है, राइट। लेकिन अगर आपको जो है इंटरनेट, जैसे कि आपको जो है प्रॉपर्टी पेपर खरीद रहे हो और उसने सारा प्रॉपर्टी का जो है डॉक्यूमेंट दिया, आपको गूगल सर्च से आंसर नहीं मिलेगा ना कि इसमें क्या। आप लॉयर के पास जाओगे, बोलोगे भैया मेरा पेपर पढ़ो और बताओ कि इसमें सब ठीक ठाक है या नहीं, राइट। तो इंस्टाबेस क्या करेगा, आप इंस्टाबेस को अपना प्रॉपर्टी पेपर दोगे, वो आपके पेपर को पढ़ेगा और उसके हिसाब से आंसर देगा, वो इंटरनेट का आंसर नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्या मानना है कि इंटरनेट के लिए अच्छे टूल हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, वो काफ़ी अच्छे टूल हैं, लेकिन कोई ऐसा टूल नहीं बनाया गया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को समझे और जो आंसर है वो बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। तो वो इंस्टाबेस